बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसरों वाले पराठे। आज हम बनाएंगे मसर के पराठे जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। अक्सर ही हमारे घरों में ऐसा होता है कि हम मसर का सालन बनाते हैं तो दूसरे टाइम हमारा खाने को दिल नहीं चाह रहा होता कि हम मसरों के साथ रोटी कैसे खाएं। तो इसका मैं बहुत ही मज़ेदार इसके लिए आपके साथ आज मैं रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम उसी सालन का बनाएंगे मसरों वाला पराठा जो कि बहुत ही चटपटा, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनता है। जिसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मेरे पास एक बॉल तकरीबन 2 कटोरी भर के है मेरे पास मसर का सालन। और यहाँ पे है मेरे पास घर का आटा, 1 कप है मेरे पास मैदे का। यहाँ पे सब्ज़ धनिया और सुर्ख वाली जो सब्ज़ मिर्चें सुर्ख हो जाती हैं वो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं। सबसे पहले यहाँ सालन के अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। जाएगा यहाँ पे जी सबसे पहले नमक, 1 टीस्पून जाएगा नमक, इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा ज़ीरा। अब ये है मेरे पास खुश्क धनिया जो हाथों की मदद से मैंने इसे दरदरा सा कर लिया है, ये डाल देंगे। आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं लेकिन इसकी ज़्यादा खूबसूरती भी होती है और मज़ीद टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। अब जाएगा यहाँ पे लाल कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं सालन में अच्छे से। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर किया करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हमारा सालन जो है हम ज़ाया भी नहीं इसे होने देंगे और छोटे बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा इस पराठे को एंजॉय करते हैं। मैं आपको इस पराठे का बहुत ही इजीली बनाने का तरीका भी बताऊंगी। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि मसर वाला पराठा जो है बनाते वक्त, बेलते वक्त टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे इसे कर देते हैं हम साइड पे। अब बारी आ जाती है यहाँ पे हमारे पास जो आटा है, इसमें हमने ये 2 कप लिए थे आटे के, ये 1 कप है मैदे का। मतलब कि यही वाला कप मैंने साइज नाप किया था आटे का, और इसी के साथ मैं ये मैदा डाल रही हूँ। अब है यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ धनिया जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेगा, और ये खूबसूरत सी लाल मिर्चें हैं मेरे पास, ये डाल देंगे। कटोरी को अच्छे से साफ़ करेंगे और यहाँ पे इसे हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो किसी खुले वाले बर्तन में डाल के इसे आटे की तरह हम इसको गूँधेंगे। मैं भी यहाँ पे एक खुला वाला बर्तन ले लेती हूँ, उसमें डाल के हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने परात ले लिया है जिसमें हम आम रूटीन में आटा गूंदते हैं घर पे। ये आटा हम इसमें डाल देंगे और अभी पानी का हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यही सालन हम इसमें डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे पहले हम चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे सालन को अच्छे से। ये आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही खूबसूरत इसके जो हमने सुरख मिर्च डाली है, सब्ज़ धनिया डाला है, बहुत ही इसका मज़े का कलर आएगा। बाकी सालन में हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, फ़ौरन से एक साथ हमें नहीं सालन डाल देना, नहीं तो ये पतला भी हो सकता है। इस तरीके से हाथों की मदद से इसे मसलते हुए हम अच्छे से इसकी डो बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे आके हम हाथ को हल्का सा पानी से गीला करते हुए इस तरीके से हम, जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरीके से इसे अच्छे से गूंद लेंगे। अब यहाँ पे आके हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे यहाँ पे स्टे देंगे ताकि हमारे आटे को अच्छी सी मतलब कि ये स्टे मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा इसकी डो बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे व्यूअर्स आटा हमारा बन के तैयार है। यहाँ पे हम इसे निकाल के एक बर्तन में डाल देंगे और ऊपर से कर देंगे हम इसे कवर। इस तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे स्टे देंगे, फ्रिज में भी रख सकते हैं। बैक टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। बस यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं हमें इसे आटे को स्टे देते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही इसकी खूबसूरत शक्ल है। तो यहाँ पे हम इसे हाथों को खुश्क मैदा लगाते हुए इसके पेड़े बना के तैयार करने लगे, जिस तरीके से हम आम रूटीन में रोटी बनाते हैं।
इस तरीके से हमने इसे हल्का हल्का हाथों की मदद से बेल लिया। अब ये मेरे पास खुश्क मैदा है, ये लगाते हुए हम इसको बेलन की मदद से पराठे की शेप दे लेंगे। इस तरीके से हमने अभी छोटा साइज़ा हाथों की मदद से फैला लेंगे हम इसे। यहाँ पे लूँगी मैं एक पैन, ये मेरे पास ऑयल, हम चंद ड्रॉप इसके ऊपर डालते हुए ब्रश की मदद से पैन को ग्रीस कर लेंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे बना के तैयार करना है। यहाँ पे पैन हमारा गर्म था, इस तरीके से मैंने इसे हाथों की मदद से फैलाते हुए पैन में डाल दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी इसकी लुक है। जो हमने इसमें ग्रीन वाला और ग्रीन सब्ज़ धनिया डाला था और यहाँ पे रेड मिर्च डाली थी, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा इसे पकने के बाद आपको इसके ऊपर से जो है शक्ल चेंज होना शुरू हो जाएगी, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर से ये पकने के लिए शुरू हो गया। यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और हल्का हल्का साइडों से हम इस तरीके से ऑयल लगा देंगे। यहाँ पे इसको हल्का हल्का हम हिलाते हुए हर तरफ से एक जैसा हम इसको पकाएंगे ताकि एक जैसा हर तरफ से कलर आए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका कलर आ रहा है। अब यहाँ पे इसे हल्का सा हम ऊपर इसके ऑयल लगा देंगे। मटर वाले पराठे हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा इसका कलर आ गया। अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में। यहाँ पे लूँगी मैं प्लेट और इसमें निकाल लेंगे हम इस पराठे को। आप बहुत देख सकते हैं बहुत ही मज़े का हमारा पराठा बनके तैयार है। बाकी भी हम इस तरीके से बना लेंगे, बाकी भी हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे पराठे में। ब्रश की मदद से हम हल्का हल्का से ग्रीस कर लेंगे। अब इसे आराम से हम इस पैन में डाल देंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। अब इस तरफ भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये पराठा भी हमारा बनके तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो चलिए व्यूअर्स, ये देखिए आप फाइनल लुक चेक कीजिए। बहुत ही मज़े के हमारे मटर के पराठे बनके तैयार हैं। तो आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।